श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अध्याय 4 के पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन कहते हैं, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल में ही हुआ है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं और उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह समझ कि जीव के कई जन्म हो सकते हैं और जीव की मृत्यु नहीं होती, तत्व ज्ञान से आती है। और जब तत्व ज्ञान को कोई मनुष्य जान लेता है, तो फिर वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और शरीर को त्याग कर जन्म को प्राप्त नहीं होता, वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस तरह जो मेरे आश्रित होकर कर्म करने वाले भक्त थे, वह ज्ञान रूप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात वह पवित्र आत्माएं मुझ परमात्मा में विलीन हो चुकी हैं। उन आत्माओं का दोबारा जन्म मरण के चक्र में फंसना नहीं हुआ। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ यह कहते हैं कि कोई मेरे किसी भी रूप को पूछता है, वह अंततः मुझे ही प्राप्त होता है, क्योंकि यह सारे रूप मेरे ही हैं। अतः कोई किसी भी उपासना पद्धति को अपनाए, वह सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करता है। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। यह तो आप
सब लोग जानते ही होंगे कि हमारे सनातन धर्म में हर फल के लिए एक अलग प्रकार का अनुष्ठान किया जाता है। उदाहरण के लिए एकादशी के व्रत का अलग फल होता है और इसी तरह कई अन्य व्रत जो होते हैं उनके अलग प्रकार के फल होते हैं। और जिस जिस व्यक्ति की जो मनोकामना होती है वह उसी मनोकामना को नजर में रखता हुआ व्रतों का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि व्यक्ति अपनी मनोकामना के फल स्वरूप देवताओं का पूजन किया करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का जो एक बड़ा ही गंभीर विषय है उसका समाधान किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने कर्म को 4 विभागों में बांटा है, जो कि 4 तरह के वर्ण कहे जाते हैं। ब्राह्मण वाला कर्म, क्षत्रिय वाला कर्म, वैश्य वाला कर्म और शूद्र वाला कर्म। परंतु वर्तमान व्यवस्था में यह एक पहचान बनकर रह गया है और यह पारिवारिक पहचान तक ही सीमित रह गया है। परंतु जब इन वर्णों की स्थापना की गई थी तब इनका यह उद्देश्य नहीं था। यहाँ जो भी व्यवस्था की गई थी वह व्यक्ति की जो भी स्किल्स हैं उसके अनुसार उसे दी गई थी। उदाहरण के लिए बुद्धि का काम करने वाले लोगों को ब्राह्मण कहा गया था। युद्ध इत्यादि में निपुण लोगों को क्षत्रिय कहा गया था। व्यवसाय इत्यादि करने वाले लोगों को वैश्य कहा गया था। और इन तीनों कार्यों के अलावा मजदूरी, मेहनत या कुछ और अलग तरह के कार्य करने वाले लोगों को शूद्र कहा गया था। इनमें से कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं था। उदाहरण के लिए इस बात को समझने का प्रयास करते हैं, जैसे यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य रूप से अस्वस्थ हो जाता है या उसे कोई रोग घेर लेता है तो वह अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है। हो सकता है वह कार का मैकेनिक हो, परंतु स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए तो उसे डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। इसी तरह डॉक्टर जो व्यक्तियों का इलाज करता है, यदि उसकी कार में कोई खराबी हो जाती है तो वह उसको स्वयं रिपेयर नहीं कर सकता। इसके लिए उसे कार के मैकेनिक के पास जाना ही पड़ेगा। अतः इनमें कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं हुआ। हर किसी का अपना अपना कार्य है, हर किसी की अपनी अपनी निपुणता है। परंतु अब यह सवाल भी उत्पन्न हो सकता है कि एक व्यक्ति ज्यादा कमाता है और दूसरा व्यक्ति कम कमाता है। कमाई का जो सिद्धांत है वह उसके द्वारा दी गई सेवा के मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। इसका ऊंचे और नीचे से कोई लेना देना नहीं है। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे तत्व से जान लेता है वह कर्मों में भी नहीं बनता है। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए
और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है वह बुद्धिमान होता है, और अकर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म वह व्यक्ति ही देख सकता है जो कर्म का कर्ता स्वयं को नहीं समझता, जो यह भली भांति समझता है कि यह सारे गुण ही गुणों में विचरण कर रहे हैं, मैं आत्मा इन सब से निर्लेप हूँ। और यह अवस्था व्यक्ति को तत्व ज्ञान को जानकर प्राप्त होती है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और ज्ञान दोनों के संयोग द्वारा ज्ञानी और पंडित होने की बात को कहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी कर्म जब ज्ञान के अनुसार होता है तो उस ज्ञान रूपी अग्नि में उन कर्मों के फल भस्म हो जाते हैं, अर्थात वह व्यक्ति किसी कर्म के बंधन में नहीं बंधता। और ज्ञानी जन भी ऐसे व्यक्ति को स्वयं से बड़ा ज्ञानी समझते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी भी कर्म के फल से और फल की आसक्ति से मुक्त हो गया है, अर्थात उसका सारा ध्यान सिर्फ कर्म को करने में है, उससे प्राप्त होने वाले फल में नहीं, तो वह व्यक्ति परमात्मा में तृप्त होता है और वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, जिसे समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन और इंद्रिय संसार के भोगों में लिप्त नहीं है, ऐसा व्यक्ति शरीर से सभी प्रकार के कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता है। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है और जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपना कार्य कर लेता है और उसके फलस्वरूप उसे जो भी फल प्राप्त होता है वह उसमें संतुष्ट रहता है, वह किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करता, ना तो वह दुखी होता है और ना वह किसी सुख में बहुत ज्यादा उत्साहित होता है। इस तरह की सोच रखने वाला व्यक्ति कर्मयोगी कहलाता है, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुत्वा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में
स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई यज्ञ या हवन किया जाता है तो वहाँ पर मंत्रों का उच्चारण करने वाला भी होता है, मंत्रों को सुनने वाले भी होते हैं, और यज्ञ में या हवन कुंड में द्रव्य भी होते हैं। फिर उसमें अग्नि भी होती है और आहुति देने का कार्य भी घी इत्यादि से किया जाता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक यज्ञ और हवन इस तरह का भी होता है जिस यज्ञ में सुनने वाला भी ब्रह्म होता है, हवन में जो द्रव्य डाला जा रहा है वह भी ब्रह्म है, और यज्ञ करने वाला भी ब्रह्म है, और आहुति देना की जो क्रिया है वह भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाला योगी प्राप्त फल को भी ब्रह्म ही प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो योगी इस परमात्मा में ही स्थिर है वह भी एक तरह का यज्ञ किया जा रहा है, और इस यज्ञ का फल जो है वह ब्रह्म है, परमानंद है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अवधेश निरूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मा रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण संसार में दो तरह के यज्ञों का वर्णन करते हैं। कहते हैं, एक यज्ञ तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान रूपी यज्ञ हुआ करता है, और एक यज्ञ ऐसा होता है जो योगी जन परमात्मा रूप में स्थित होकर किया करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण तरह तरह के यज्ञों की व्याख्या करते हैं, और यज्ञ कितने प्रकार से किया जाता है इनकी व्याख्या करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा में स्थित तत्व ज्ञान में स्थित व्यक्ति को कुछ भी कर्म करना शेष नहीं है, इसलिए वह हर विधि के आगे एक उदाहरण परमात्म तत्व में स्थित हुए व्यक्ति का करते हैं, जो कि अपने इस स्वभाव के द्वारा हर समय उठते बैठते चलते फिरते यज्ञ और हवन और अधिष्ठान में लगा हुआ है। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा
ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावनामात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण इन सभी यज्ञों की व्याख्या करने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। वह कहते हैं, एक यज्ञ द्रव्य से होता है और एक यज्ञ ज्ञान यज्ञ होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान यज्ञ द्रव्य में यज्ञ से श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ का अभिप्राय है ईश्वर को तत्व रूप में जानना और परमात्मा में ही स्थित हो जाना। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब जैसा हम यह सुन रहे हैं कि तत्व ज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, तो हमारे मन में स्वाभाविक ही यह सवाल उत्पन्न होता है कि इस तत्व ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए इसका उत्तर भी स्वयं देते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यह तत्व ज्ञान किस तरह से प्राप्त किया जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी तत्व ज्ञानी के पास जाकर उसकी सेवा करने से, उसे भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, सरलता पूर्वक अर्थात बिना छल कपट के, बिना उसकी परीक्षा लेने की उद्देश्य से उससे सवाल किए जाएं और इस प्रकार वह परमात्मा को जानने वाले ज्ञानी आपको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और फिर सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तू मोह से मुक्त हो जाएगा, जिस मोह में तू अभी फंसा हुआ है, और तुझे सभी वस्तुओं में परमात्मा दिखाई देगा। तुझे स्वयं में भी परमात्मा दिखाई देगा और तू स्वयं को परमात्मा में देखेगा। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ तत्व ज्ञान की महिमा करते हुए कहते हैं कि यदि तू पूरे संसार में सब पापियों से भी अधिक पापी है, तो भी तू परमात्मा को तत्व रूप से जानने के बाद इस संसार के पाप रूपी समुद्र से पार उतर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक है, ना परलोक है और ना सुख है। अब भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि यह ज्ञान किन लोगों को प्राप्त नहीं होता है, इसकी व्याख्या करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान श्रद्धावान पुरुषों को ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वह मुमुक्षु होते हैं। मुमुक्षु अर्थात जिज्ञासु। लेकिन विवेकहीन और संशय युक्त, जो हमेशा संशय ही करते रहते हैं, जो हमेशा हर वस्तु को शक की दृष्टिकोण से देखते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन मनुष्यों के लिए तो यह लोक भी सुखमय नहीं है और ना ही परलोक है। उनके लिए कहीं सुख नहीं है और वह तत्व ज्ञान के भी अधिकारी
नहीं है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, जिसने विवेक के द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग से व्यक्ति अपने समस्त कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, जिसके द्वारा उसके सभी प्रकार के संशयों का नाश हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को कोई भी कर्म नहीं बांधते हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने एक योग की और व्याख्या कर दी या उसे परिचय में ले आए। वह है समत्व रूप कर्म योग, अर्थात कर्म में जो भी फल उत्पन्न होता है उसके प्रति समभाव रखना। किसी भी कर्म के फल स्वरूप मन वांछित फल प्राप्त हो या ना हो, मन की स्थिति सम रहनी चाहिए। इसे ही समत्व रूप कर्म योग कहा गया है। यहाँ अध्याय समाप्त हुआ। इसे ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। और इस तरह की और रचनाओं को सुनने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के अन्य अध्याय को सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।